कोई भी कर्म जब आप करते हैं तो वहाँ पर उसका विकर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या है। और एक उदाहरण है, आप सभी जानते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जब स्पीच दिया था तो पहले 2 शब्द उन्होंने कहे थे। उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, केवल इतना कहा था। और कहते हैं कि 10 मिनट तक तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? ये जो उनके बोलने की क्रिया थी, जो कर्म उन्होंने किया था, बोलने का कर्म, ब्रदर्स और सिस्टर, उसके साथ विकर्म क्या था? विकर्म ये था कि उनके मन में वाकई वो था कि ये मेरे भाई बहन हैं। केवल कहा नहीं था, मगर मन की अंतरात्मा से उन्होंने सोचा था कि ये मेरे भाई बहन हैं, और वो बात उनको टच कर गई। वो बात उनको टच कर गई। तो यही है मतलब, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं आज वो ये बात है कि जब तक पूरी तरह से कर्म के अंदर विकर्म नहीं डाला जाता है तब तक वो अकर्म नहीं बनता है। अब जैसे हम कंसल्टेंट की बात करते हैं, कंसल्टेंट का काम है मेंबरशिप सेल करना। देखिए, मेंबरशिप ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि मेंबरशिप ये वर्ड आपके बोलने में आए। कंसल्टेंट का काम है मेंबरशिप को बेचना। तो यह है कंसल्टेंट का काम। अब मान लीजिए कि ये काम करते समय उस कंसल्टेंट का विकर्म क्या है? काम है मेंबरशिप बेचना। विकर्म यह है कि जब वो मेंबरशिप बेच रहा होता है उसके मन में कुछ विचार, शुद्धता होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि ये जो मैं मेंबरशिप बेच रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति को या जिस परिवार के पास मैं जा रहा हूं, इस मेंबरशिप से उनका भला हो, उनका कल्याण हो, उनके परिवार को सहायता मिले। इस तरह से उस परिवार के बारे में एक अच्छे विचार और एक सही पैकेज, यानी जो भी वो मतलब उनकी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप ही उनसे उन्होंने मेंबरशिप करवानी चाहिए। ये जब विचार रहेंगे मन के अंदर तो क्या होगा? उनको काम करने के अंदर भी एक आनंद आएगा, उस मेंबर को मेंबरशिप लेते हुए भी आनंद आएगा और अच्छा ही होगा आगे। मगर मान लीजिए कि अगर मेंबरशिप बेचते समय मन में यह विचार है कि भाई किसी भी तरह से अच्छा मुर्गा मिला है, कई बार होता है सेल्स के अंदर में, बढ़िया मुर्गा मिला है, इसको काटना चाहिए, हैं? ये अगर मन में विचार होंगे तो क्या होगा? तो किसी भी कीमत पर उस मेंबरशिप को बेचने का कोशिश होगा वहां पर। यानी कभी कभी वहां पर उस मेंबरशिप को बेचते समय कुछ गलत कमिटमेंट देकर मेंबरशिप बेची जा सकती है, कुछ गलत वायदे किए जा सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप उठानी है किसी भी तरह से, ये जो बात आ जाती है। तो उससे क्या होगा? उससे वो ना अपना कल्याण करेगा ना उस परिवार का कल्याण करेगा। वो अपने लिए समस्या पैदा करेगा, कंपनी के लिए समस्या पैदा करेगा और आपके लिए समस्या बनाएगा। तो कर्म के साथ में विकर्म जुड़ना कितना आवश्यक है, इसको ध्यान रखिए। तो जब कभी ऐसी बातें होती है ना तो वहां पर विकर्म नहीं जुड़ता है। और जब विकर्म नहीं जुड़ता है तो कर्म के अंदर बोझ पैदा हो जाता है, उस कर्म के अंदर टेंशन पैदा हो जाता है, और कभी कभी वो बोझ और टेंशन इतना ज्यादा होता है उस कर्म के बोझ के तले आदमी दब के रह जाता है, उठ नहीं पाता है दोबारा। इसीलिए विकर्म की सहायता लेनी आवश्यक है कर्म करते समय। कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड विकर्मा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड विकर्मा कैन क्रिएट मिरेकल, क्योंकि अकर्म जो है वो मिरेकल के बराबर ही है। अकर्म यानी काम का बोझ जब समाप्त हो जाता है वो अकर्म हो जाता है, तो वो चमत्कारी है। कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड विकर्मा कैन क्रिएट मिरेकल
जिससे तेल और बाती के साथ जब ज्योति आती है तब प्रकाश फैलता है। तेल और बाती है, अगर वहां ज्योति नहीं है तो प्रकाश नहीं आने वाला है। तेल और बाती के साथ जब ज्योति आती है तब प्रकाश फैलता है। दिवाली में पटाखे तो आप लोगों ने काफी बजाए होंगे, है कि नहीं? चलिए, आपने नहीं तो आपके बच्चों ने बजाए होंगे, कुछ आपने भी बजाए होंगे, हैं, जलाए होंगे पटाखे। तो ये पटाखे जब हम जलाते हैं तो क्या करते हैं हम? पटाखे की जो बाती होती है, बारूद की एक बाती निकली होती है, हम उसमें अंगार लगाते हैं तो क्या होता है? विस्फोट होता है। आपने पटाखा रखा, उसमें अगर आपने अंगार नहीं लगाया तो विस्फोट होने वाला है नहीं। तो पटाखा है, जो बारूद है, वो क्या है? वो कर्म है, या कर्म की उपमा में दे रहा हूं। वो जो बारूद है वो है कर्म। अब इसको खत्म करना है, यानी उसका विस्फोट किए बगैर तो खत्म नहीं होगा, तो वहां विकर्म का जो है वो चिंगारी देना पड़ेगा। कर्म के बारूद में जब विकर्म का चिंगारी आप लगाएंगे तब होगा विस्फोट और अकर्म पैदा होगा। तब होगा विस्फोट और अकर्म पैदा होगा। और यह जो ब्लास्ट होगा ना, ये ब्लास्ट से क्या क्या चीजें खत्म होंगी? कर्म का बोझा खत्म हो जाएगा, कर्म का तनाव खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने जो बातें बोली उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या होगा? कर्म का बोझ खत्म हो जाएगा, कर्म का तनाव खत्म हो जाएगा, कर्म का दबाव खत्म हो जाएगा, कर्म का दबाव खत्म हो जाएगा। और इस तरह विकर्म की सहायता से आपका कर्म अकर्म में रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि कर्म किया ऐसा लगेगा ही नहीं। काम को मारना मतलब क्या? ना काम बंद करना, ना काम अधिक करना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसको करते रहिए और इस प्रकार से करिए, उस काम का बोझा आपको महसूस ही नहीं होगा, उस काम का टेंशन भी आपको महसूस नहीं होगा, नहीं वो तनाव आपको महसूस होगा। और उसके बाद क्या होगा? यू विल नेवर फील द टायर्डनेस। आप थकान महसूस नहीं करेंगे। आप देखेंगे कुछ लोग 18 घंटा काम करके भी नहीं थकते हैं और कुछ लोग 8 घंटे में सिर्फ 4 ही घंटा काम करते हैं, फिर भी थक जाते हैं। यू विल नेवर फील ओवरबर्डन्ड। आपको कभी नहीं लगेगा कि काम का भार ज्यादा है। यू विल नेवर बी ए रेस्टलेस। रेस्टलेस को क्या कहते हैं हिंदी में? रेस्टलेस को क्या कहते हैं हिंदी में? विश्राम रहित। चलिए, तो कभी भी आपको रेस्टलेसनेस नहीं होगा। एंड सो यू विल हैव नो वरीज। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये अवस्था ऐसी है कि आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपके और आप ही के पास होगी शांति और खुशहाली होगी। फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और मैं इस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विकर्म का रास्ता आप सभी अपना पाएं और ईश्वर कर्मयोग के रास्ते पर चलने का आपको बल प्रदान करे। और मैं आपको वो जोशीली कविता सुना देना चाहता हूं एक बार, कि जिंदगी की राह पर आगे बढ़ते जाइए, राह अगर कांटों भरी है तो भी गाते जाइए, राह अगर कांटों भरी है तो भी गाते जाइए, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िए, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िए, खुद पे करे भरोसा, आगे बढ़ते जाइए। कौन देता है सहारा, कौन अपना है यहाँ, कौन देता है सहारा, कौन अपना है यहाँ, आप ही अपना सहारा खुद बनते जाइए। एक ना एक दिन मिलेगी मंजिल आपको जरूर, शर्त केवल इतनी है कि आप थक न जाइए, शर्त केवल इतनी है कि आप थक न जाइए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।